हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो आज है सैटरडे और 31 तारीख। कल जाएगा मेरा ब्लॉग। तो इधर मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो तेल दिया है, उसमें डाल दी है मैंने मेथी और ये डाल दिया है मैंने। देखिए वीडियो स्लो चल रहा है, ज़्यादा मैंने फास्ट नहीं किया है। तो इधर अदरक और हरी मिर्च, अदरक मैंने अदरक कूटने में कूट लिया है, तो वो डाल दिया है। और आज मेरी सिस्टर जो आ रखी थी छोटी वाली, वो जा रही है, तो उसके लिए भी खाना पीना बना के देना है। गाँव जाएगी, 2-2.5 घंटा लगता है, दिल्ली से तो दूर है। बच्चे भी साथ में हैं, तो इसलिए मुझे खाना पीना बना के देना है। तो देखिए अदरक और मिर्ची भून गई थी, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी के बाद मैं धनिया और कद्दू को डाल दूँगी। कद्दू की सब्जी बनाऊंगी, पूड़ी बना दूंगी, कुछ अचार रख दूंगी। और क्योंकि बाहर का लेके खाओ, कितना भी खा लो तो भी अच्छा नहीं मिलता। ढाबे वगैरह बस रुकेगी तो भी अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने घर से ही बना के मैं रख देती हूँ। और मिर्ची डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, पानी डाल के कद्दू को ढक के रख दूंगी और बन जाएगा। क्योंकि सूखी सब्जी टिफिन में तो भी चली जाती है, तो इसलिए मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है। और काम सुबह से इतना हो जाता है, वो जा तो 2 दिन पहले ही रही थी और बारिश हो रही थी, तो उस कारण नहीं जा पाई। क्योंकि आती तो रहने हैं, पर रह नहीं पाती है। मतलब उसका हस्बैंड ने भेजता तो खुद है रहने के लिए, पर रहने नहीं देता है। तो क्या करें, जैसा जिसका दिमाग है वो कुछ किया नहीं जा सकता। तो आई तो मतलब 12-13 दिन, 14वें दिन तो चली गई। और तो देखिए इधर मैंने पानी दे दिया है और इसको ढक के रख दूंगी। नाश्ते में बनाऊंगी पोहा। बेटा पोहा नहीं खाता, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह डलती है, तो उसके लिए बना दिए पराठे। और इधर मैं आ गई थी बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। और बिस्तर बच्चे हैं, छोटी वाली सिस्टर की लड़की है, कितना भी कुछ भी बिस्तर को कितनी भी अच्छे से झाड़ दो, फिर भी कुछ ना कुछ गिराई देती है, किरकिराता रहता है। तो मैंने बेड शीट को अच्छे से हिला दी है, हिला करके और इसको बिछाऊंगी। तो देखिए किसी ने मुझे कमेंट किया था, और मैंने सपना गर्ल के जो वीडियो चल रहा था उसको बताया था कि पति इतनी हैवानियत करता है कि सुनकर भी रूह कांप जाएगी। तो सच में ये सच है। और उनका जो ऑडियो उन्होंने सुनाई थी, वो जो सच थी। और उसके बाद में किसी ने मेरे कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड के खिलाफ, पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेन अब तो करनी ही पड़ेगी। आपके पति के खिलाफ अब तो पुलिस कंप्लेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत हो गया। तो देखिए ऐसा। और मैंने वो कमेंट डिलीट कर दी, क्योंकि घर वाले भी देखते हैं। और हाँ, छोटा मोटा झगड़ा सभी में होता है, ऐसा नहीं है। पर इतना मेरे पति ने कभी मेरे पे मारा नहीं, अत्याचार नहीं किए। बस मैंने बताया है और बार बार बताती हूँ कि वो कोई मेरे से वो कुछ भी बोलेगा तो वो बोलते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं, बस इतना है उनका। पर हाथ नहीं उठाते हैं कभी भी। ये नहीं है कि हाथ उठाएं। तो आप अगर ऐसा होगा ना इतना अत्याचार, तो मैं भी सहने वाली नहीं हूँ। कोई औरत होगी चुप चुप बैठे, एक बार का बर्दाश्त करेगी, 2 बार का करेगी, हर किसी में संस्कार होते हैं। क्योंकि एक बार करेगी, 2 बार करेगी। और इतना तो गलती पर, अगर मेरी गलती है तो मुझे कोई मार भी देगा तो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। अगर मेरी गलती नहीं है और बिना गलती को कोई कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मेरे पति के खिलाफ मैं खुद पुलिस कंप्लेन कर लूँगी। और मेरे पति के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको क्यों लगा था ऐसा, क्यों नहीं लगा? आपको वीडियो देख के लगा था क्या? मुझे पता नहीं है। तो और उनका तो 2 शादी की थी, दोनों ही पति में से एक भी नहीं है। और देखिए उन्होंने अपना घर बचाने के लिए हर कोई औरत सहती है। और हर किसी में जब शादी करके आती है ना, तो यही उसको दिया जाता है कि ना आपकी डोली इधर से उठ के जा रही है और उधर से अर्थी उठे। तो वो बहुत बर्दाश्त करती है, बहुत सुनती है। हाँ, मैं बहुत सी, सभी औरतों को ये नहीं बता रही कि बहुत सी सुनती हैं, बहुत सी गलत इल्ज़ाम लगाती हैं आदमी लोगों पर, घर वालों पर, और बदनाम करती हैं। और बहुत सी ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं और फिर भी उन पर अत्याचार होते हैं। तो इधर मैं पूड़ियाँ सेक रही थी। और अत्याचार जब भी होते हैं कि देखिए पति की गलती हो,
तभी अत्याचार होते हैं। अगर पति आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके खिलाफ बोल सके। क्योंकि घर में भी अगर कोई तुमसे कुछ भी बोल रहा है, मायके में भी बाहर वाले कुछ भी बोलेंगे, अगर माँ बाप तुम्हारे साथ हैं तो कोई नहीं बोलेगा। अगर माँ बाप बोले ना हमारा बच्चा गलत है तो दुनिया तुम्हें गलत ठहराएगी। अगर माँ बाप बोले कि हमारा बच्चा गलत नहीं है तो कोई तुमसे बोल नहीं सकता कि मतलब आप लोग गलत हो। तो वही है कि हाँ, पति के लिए शादी करके आते हैं और वही फिर बोल दे घर वालों के लिए और किसी के लिए अत्याचार करे तो फिर तो होता ही होता है। अब बहुत से केस ऐसे उल्टे पड़ जाते हैं तो औरतों पे कुछ भी नहीं हो रहा फिर भी वो उनको मतलब बदनाम कर देती हैं। तो देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ तल दी हैं मैंने, जितनी भी थी आटा सारी तल कर रख दी हैं और इधर मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इतनी गर्मी हो रखी है कि बहुत ज़्यादा। तो वो तो चली गई हैं, अब उनके घर का मैटर भाई वो जाने कि उनके सास में क्या है क्या नहीं है। बस दुनिया मैंने तो उनके ना तो कोई फ़ोटो लगाया ना कुछ भी किया, कोई वीडियो नहीं बनाया। दुनिया इतनी वीडियो बना रही है उनके लिए कि बहुत ज़्यादा। वो तो चली गई अपना दोनों लड़कियों को लेकर, वो क्या करेंगी अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं करेंगी पता नहीं। और क्या हुआ क्या नहीं, वो जिसने अत्याचार किए वो भी चला गया, पता नहीं वो भी चला गया। भगवान को यही मंजूर था क्या था कि वो भी चला गया। अब जो भी कुछ हुआ वो हुआ और उनकी ज़िंदगी वो जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर अब मेरा तो बस यही कहना है कि जब तुम पर अत्याचार हो रहे हैं तभी बोलना चाहिए। जब ऑडियो को अब सुना रही हूँ वो तभी बोलना चाहिए था। और क्योंकि बाद में फिर खुद को गलत ठहराया जाता है, खुद को भी सही। तो मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, बस अपने खिलाफ कुछ भी होता है तो अपने खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती, दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलती नहीं हूँ। और हाँ, मैं दूसरे के लिए वीडियो भी नहीं बनाती क्योंकि जो अपना चलता है वो किसी का नहीं चलता, बेकार है किसी के लिए बनाना। और किसी के लिए फिर कमेंट में गाली खाना, दूसरों के लिए बना करके कमेंट में गाली खाना तो बेकार है किसी के लिए बनाना करना। और हाँ, आप चाहे सिस्टर हो चाहे भाई हो, आप अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने की तो मैं खुद कर लूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। इतनी मैं सक्षम हूँ, किसी के लिए लड़ने की मुझे ज़रूरत पड़े चाहे कैसे भी सही मैं खुद कर सकती हूँ अपने लिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मतलब जब से मेरे पति नहीं बोलते थे तो मुझे घर वालों को सुनना पड़ा था, ऐसा नहीं है। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ज़िंदगी में। जब ज़िंदगी दी है तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। और ये फिर ज़िंदगी इंसानी का जन्म ही किस चीज़ का जो नहीं बर्दाश्त। हाँ, किसी की में ज़्यादा होता है, किसी की में कम होता है। प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की में नहीं है, हर किसी की में होती है। और औरतों की में नहीं, किसी किसी के आदमी की में होती है कि वो बहुत औरतों से तंग हो जाते हैं। कोई औरत ऐसी होती है कि जीने ही नहीं देती हैं। मतलब मैंने देखा है कि बहुत औरत होती हैं जो जीने ही नहीं देती हैं। हस्बैंड चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं कर रहे, घर वालों के भी नाक में नकेल डाल के रखती हैं और हस्बैंड को भी नहीं जीने देती हैं। ज़्यादातर केस औरतों के सुने होंगे, उसमें से 10-20% ऐसी भी हैं कि जो आदमियों के भी सुने होंगे कि आदमी लोगों को भी औरत जीने नहीं देती हैं। आजकल के उसमें बोलते नहीं कि किसी काम में औरत पीछे नहीं है, तो हाँ भाई, इस चीज़ में भी पीछे नहीं है, वो नहीं जीने देती हैं। तो बहुत सी हैं ऐसी। हर बोलते हैं ना कि हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो वही है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। चाहे कोई कुछ भी सही, कोई कुछ भी ना सही, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो इधर देखिए बच्चे नहा नहा के आ रहे और बहन का जाने की तैयारी हो रही है, वो भी नहा धो के आ गई है और बस मेरा बचा है दोबारा से पोंछा लगाने के लिए। और मैं भी नहाना बचा है, कपड़े वगैरह उसने धो दिए हैं तो नहा कर के आऊँगी, नहा कर के और उसके लिए बना उनू के रख दिया है मैंने खाना पीना, बस पैक करना है। वो कपड़े वगैरह चेंज करेगी तब तक मेरा खाना पीना पैक करूँगी उसके लिए।
अभी तो बस नहाना है मुझे, अपने कपड़े धोने हैं और किचन है, किचन में ही काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि गंदी हो रखी है और इतना टाइम हो जाता है किचन में, मुझे इतना आधा काम वो संभाल लेती है पूरा, मतलब पोंछा वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह धोना और बर्तन भी कभी कभी साफ़ कर देती है, तो आधे से ज़्यादा काम वो संभाल लेती है। फिर भी मुझे इतना काम हो जाता है, इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि गांव में भैंस वगैरह के काम होते हैं, शहर में किचन में ही नहीं निकला जाता, खाने पीने का ही इतना काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3-3 टाइम का हो जाता है शहर में काम, खाना पीना बनाना करना 3 टाइम का हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। गांव में तो ये है कि दो एक टाइम सुबह को बना के रख दो, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें इसके आटा रखती हूँ, इसके नीचे इतना मतलब दीमक सी लग रखी है कि पूरा मिट्टी मिट्टी खिलाती रहती है, तो उसको अच्छे से साफ़ किया। इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही थी कि बहुत, मैंने कैमरा तो बंद कर दिया और उसको अच्छे से साफ़ किया। तो देखिए हो चुका है और बस मेरे को यही कहना था कि मुझे पति के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन अब तो करनी पड़ेगी, बहुत हो गया। तो आपने बोला था तो बस मुझे कुछ भी नहीं कहना और मैंने कमेंट डिलीट किया, क्योंकि हर कोई पढ़ता है, हर कोई भी देख लेता है, तो वो सोचेंगे कि मतलब ऐसा क्या कर रहा है जो इसने हमें नहीं बताया, और इसके पुलिस कंप्लेन भी कर रही है ये, तो इसलिए मैंने वो डिलीट किया था, ऐसा नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो एंड करने का भी टाइम आ गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए प्लीज़। और ये एक बार बहन ने पोंछा लगा दिया था और लड़की बाल वगैरह काटते हैं ना, तो इतने बाल वगैरह हो रहे हैं घर में, 15 दिन से बाल जा ही नहीं रहे, तो मैं बस बाल वगैरह इतना हो रहा था। और एरोप्लेन जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। और वो गई, मैं जब सोच रही थी वीडियो थोड़ी सी शूट करूँगी, नहीं हो पाई है, तो चलिए बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।